अच्छा हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो भी तो लिखा दिया था, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव। यस सर। एक्सपेंसिव नहीं, एक्सप्लोसिव होगा। हाँ डायरेक्ट आयोडाइजेशन भी लिखवा दिया था। जी जी हाँ, डायरेक्ट आयोडिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, अब आइए देखिए, जैसे ही आपको प्रोडक्ट बनाने को कहे Cl2 है और अल्ट्रावायलेट है, तो बताइए इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, बोलिए हाँ या ना। यस सर। CH3 CH Cl CH3। तो यहाँ मेजर जो होगा, जो इसमें ये मेजर होगा। सर कैसे पता चला, और से सुनिए। क्योंकि इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, जहां हेल्पर, हेल्पर का मतलब जहां हीट, एनर्जी, लाइट और परऑक्साइड रिएजेंट होगा, तो वहां आपका फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट तो दो बनेंगे, लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट का डिसाइडिंग आए तो आप रफ में क्या कीजिए, पॉसिबल फ्री रेडिकल बनाइए CH3 CH2 फ्री रेडिकल। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फ्री रेडिकल। और अगर सेकेंडरी से हटेगा तो CH3 CH और CH3, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्री रेडिकल। हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। और आपको मालूम है सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर प्लस आई इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल होता है। हाँ या ना, लक्ष्य बताइए सब लोग। हेलो एवरीवन। गुड। लिख लिया, बताइए। यस सर। चलिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जल्दी बताइए।
बताइए इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, जल्दी बताइए। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, बताइए मानव जोशी, मानसवीन, अनुभव जोशी, आसिया, लक्ष्य। हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, याद है ना आपको, बताया था आपको। Br है एक ये, एक ये बनेगा, और एक अगर आपके पास हो तो हर पॉसिबल से CH3 CH CH3, एक बीच सेकेंडरी कार्बन से आप हटाइए, Br CH3 है। एक आपके पास C है CH3 CH, हाँ यहाँ से आपको हो जाएगा CBr है CH3 है। इतना स्ट्रक्चर बनाया था आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। और एक D है कि इस प्राइमरी से भी बनेगा, दोनों प्राइमरी अलग अलग है। तो 4 प्रोडक्ट बना कि नहीं, जल्दी बताएं, हाँ या ना। अच्छा यस सर। अच्छा, अब सुनिए, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरी बात गौर से सुनेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 हैं, लेकिन अगर 4 तभी हैं जब ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर इज कंसीडर्ड, ओनली स्ट्रक्चरल, तो 4 हैं। लेकिन कंडीशन में अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखा है तो आंसर 4 के अलावा भी है। अगर सिर्फ कहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर इज कंसीडर और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के नीचे लिख देगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो फिर आपका आंसर अलग आएगा। इसलिए कंपटीशन में खास ध्यान देना है, इसलिए आपको ऑप्टिकल आइसोमर पहले पढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ, इसमें यहाँ देखिए, इसमें कायरल सेंटर है, देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट है, HBr इधर का चारों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं, जल्दी बताएं, हाँ या ना। इसके Yes, sir. इसके 2 फॉर्म होंगे, D एंड L फॉर्म। इसमें कोई कायरल नहीं है, जैसे इसमें ये कायरल है, इसके भी 2 फॉर्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो आप टोटल 2, इसके तो 1 ही फॉर्म, इसके 1 ही फॉर्म, तो टोटल 6 आंसर आएगा। हाँ सिर्फ कहे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, देन 4 इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर कहे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बस, तो आपको कायरल सेंटर स्टीरियो आइसोमर को भी कंसीडर करना है। सुना सारे लोग, हाँ या ना। यस सर। यस, देखिए ये वाला सब लोगों ने लिख लिया था, बताइए। ये सब लोगों ने लिख लिया था। मानसवीन सब लोग, लक्ष्य सब लोग ने लिख लिया, आसिया, Yes, sir. आगे बढ़े। चलिए अब आइए, गौर से सुनिएगा। केमिस्ट्री में ये बात याद रखिए कि अल्कीन का भी हैलोजनेशन अगर हो तो केमिस्ट्री में 2 तरीके से होता है। अगर लाइट है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और CCl4 है मतलब डार्क है तो एडिशन रिएक्शन होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर अल्केन है, उसका हैलोजनेशन हो रहा है, लाइट है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, कुछ नहीं है तो नो रिएक्शन। डार्क में अल्केन रिएक्शन नहीं करता। अब मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले इसको लिख लें।
हाँ बोलिए, लिख लिया? यस सर। देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस Br2 है, लाइट है, तो बताइए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, H को हटा दीजिए। अब यहाँ देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, Br2 है, CCl4 है। ऐसे चैप्टर में हम एडिशन रिएक्शन भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी वो जब टाइम आएगा उसी वक्त पढ़ाया जाएगा। अब एडिशन रिएक्शन का है कि आप डबल को सिंगल बना दें, Br यहाँ पर Br जो है वो Br प्लस और Br माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, दिस इज कॉल्ड एडिशन। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. सर। हाँ लिखिए। लिख लिया? हाँ लिख लिया सारे लोग? अब सुनिए, यहाँ पर Br2 है आपके पास, हीट है, चाहे हीट हो या लाइट हो फ्री रेडिकल ही होता है। अब सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब भी इस तरह के क्वेश्चन ना बने आप बर्फ में पॉसिबल फ्री रेडिकल बनाएं जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। अब यहाँ पर ये है, और यहाँ अगर आप कोई कहे सर यहाँ से भी तो हट सकता था, लेकिन आप कहेंगे नहीं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, A डबल बॉन्ड B C पर फ्री रेडिकल, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोले हाँ या ना? यस ये सर। हाँ, तो ये स्टेबल फ्री रेडिकल है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो हम वहीं पर Br लगाएंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इसलिए आपसे अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, कहीं भी चेंज करके दे दे आपको कि बताओ ये Br2 है, तो आप उसी वहीं पर फ्री रेडिकल बनाएं जहां पर स्टेबल, तो यहाँ पर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, चाहे यहाँ बने चाहे आपको बॉटम केसेस में बने, बतवा बराबर है, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों में से जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे IUPAC नेम एक ही होगा। बोलिए सबको समझ में आया? बाकी फ्री रेडिकल भी बन सकता था, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो मेजर नहीं होगा। जहां पर भी डबल बॉन्ड रहे या सिंगल बॉन्ड भी रहे, खासकर डबल बॉन्ड जब रहे, तो आप उसी को प्रीफर्ड करें जो स्टेबल है। बोल, आया समझ में हाँ या ना? यस सर आया। यस सर।
लिख लिया ये। लिख लिया, बोलिए ना। डन सर। लिख लिया, बताइए। यस। चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आएंगे। लिखिएगा हाइड्रोकार्बन सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव, सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव्स। लिख लिया, बोलिए, सारे लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब बताइए C5H10 किसका जनरल फार्मूला है, सारे लोग बताएं। ऑर्गेनिक में CnH2n किसका जनरल फार्मूला होता है? अल्कीन। वेरी गुड। CnH2n अल्कीन का जनरल फार्मूला है। लेकिन आप बताइए, स्टेटमेंट को देखकर बताइए ये अल्कीन नहीं है। क्यों? अल्कीन तो डार्क में भी रिएक्शन करता है, भले वो एडिशन देता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक में CnH2n अल्कीन का भी जनरल फार्मूला होता है और साइक्लो अल्कीन का भी होता है। सुना सारे लोग, हाँ या ना? यस। यस, ये दिमाग में रखिए। इसका मतलब हुआ कि ये कंपाउंड साइक्लो अल्कीन है। सर अल्कीन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अल्कीन तो डार्क में भी रिएक्शन करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस यस सर। सर। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, माइंड पहले जाएगा कि अल्कीन ही है। तो इसलिए आपको टीचर ने पढ़ा दिया
कि अल्कीन डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, अल्कीन डार्क में भी रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये कंपाउंड साइक्लोपेंटेन है। Cr2 है, लाइट है, तो एक ही प्रोडक्ट कहीं, सॉरी Cl2 है, कहीं पर से भी करोगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्लस चलिए, तो पहला प्रिपरेशन था हेलोजन, हम लोग मेन टॉपिक कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन। उसमें पहला था हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। चलिए सेकंड प्रिपरेशन लिखिए, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड एसोसिएट। पहला पॉइंट लिखिएगा, इट फॉर्म्स, जब ये रिएक्शंस करता है तो इट फॉर्म्स क्लोरो अल्कीन। क्लोरो अल्केन होता है, पहली बात। और दूसरी बात, रिटेंशन टेक्स, रिटेंशन समझते हैं ना, रिटेंशन जिस साइड में बॉन्ड ब्रेक हुआ उसी साइड में बनेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। या आर, रिएक्टेंट अगर आर है तो प्रोडक्ट भी आर ही होगा, रिटेंशन विल टेक्स प्लेस। निकले सारे लोग हाँ या ना, पहले बताइए। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ होगा तो क्लोरो अल्केन बनेगा। लिख लिया यहाँ तक? अब आइए, ठीक, अब देखिए, आपके पास सारे लोग ध्यान दे, ROH है प्लस Cl है, S डबल बॉन्ड O Cl है, तो यहाँ से Cl कट गया तो आपके पास ROS डबल बॉन्ड, स्वस्ति आ रहा है समझ में, स्वस्ति भंडारी। अब देखें, अब ये जो है, देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप एक ही में, इस रिएक्शंस को हम नए नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो। ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर तो R पर प्लस, तो ये Cl यहाँ, तो प्रोडक्ट मेनली बन जाएगा RCl प्लस SO2, और फिर यहाँ से जो HCl गायब हुआ था ये HCl है। ये आपको मालूम है HCl गैस होता है, SO2 भी गैस होता है। मकसद ये है, ये तो आपसे मैकेनिज्म पूछेगा नहीं, OH की जगह Cl का आना। कोई भी अल्कोहल उठाइए, आपको एग्जामिनर कहेगा SOCl2 है, तो आपको कहेगा प्रोडक्ट बनाएं, तो क्लोरो अल्केन बना, बाई प्रोडक्ट तो मैंने लिख दिया, प्लीज रुक जाइएगा। आपके पास जैसा भी प्रोडक्ट हो, OH है
आपको कहे SOCl2 है, आपके पास Cl है। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है कि सर CH2OH है और यहाँ OH है। अब सर 2 OH है तो कोई एक OH ही रिप्लेस होगा। ये OH यहाँ पर रेजोनेंस शो कर रहा है, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों आ जाएगा? ड्यू टू, अरे बोलिए ना, ड्यू टू रेजोनेंस और डिफिकल्ट टू क्लीवेज। दैट द रीजन टॉप वाला OH जो है वो रिप्लेस्ड होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए कॉम्पिटिशंस में क्या करता है, वो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा CH3 C2H5 H है OH है, दिस इज कायरल सेंटर। और आपको कहेगा SOCl2 है, तो कायरल सेंटर में रिटेंशन होता है, तो जिस साइड में OH हटा उसी साइड में Cl लगेगा। अगर ये R है तो R, अगर S है तो S। ये है। अगर आपको कभी भी एग्जामिनर इस तरह दे दिया कि मान लीजिए यहाँ पर OH दे दिया और दिस इज कायरल सेंटर, इधर सबका ग्रुप अलग अलग है, SOCl2 दे दिया, तो आपको वेज है तो वेज ही पर रहेगा, सेम रिटेंशन सेम साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में दे सकते हैं। ये सब हर रिएक्शन में आपको कॉन्फ़िगरेशन की भी बात होगी। रिटेंशन विल टेक्स प्लेस। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। चलो ये लिखें सारे लोग यहाँ से। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। वेज को हटाइए, Cl को लगाइए। लिख लिया? बताइए।
लिख लिया? यस सर। नीचे नोट लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायनिल क्लोराइड is best method for the preparation of chloroalkene. Because पूछा जाता है, बहुत दफा पूछा जा चुका है, the byproduct SO2 ClR escapable gas. To which pure alkyl halide is obtained. लिख लिया सारे लोग? यस सर। देखिए पहले आप सुन लीजिए, जब भी रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक में, जब कोई भी प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजनेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट बने, तो वो अच्छा मेथड नहीं है। जब भी ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में बनता है तो फिर क्या करना पड़ता है, अनदर मेथड अप्लाई करना पड़ता है, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन, यानी बहुत सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, फिर उससे हम अलग करने में फिर टाइम लगेगा, इसलिए वो जनरली अच्छा मेथड नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, जो RCl बना उसके साथ साथ गैस है, आपको कोई अनदर मेथड नहीं करना पड़ेगा, गैस अपने आप एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एस्केपेबल गैसेस। इसलिए ऑर्गेनिक में याद रखिए, जहां भी जैसे हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, ये अच्छा मेथड, सुटेबल मेथड नहीं कहलाता है। हाँ, हैलो अल्केन बनता है, सुटेबल मेथड नहीं है, तो उसमें बहुत सारे हैलो अल्केन बनता है और सबकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस, फिर उसको सेपरेट करने के लिए हमें अनदर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यही बातें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड में नहीं होगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हेलो एवरीवन। चलिए, तो ये दूसरा में प्रिपरेशन था। अब देखिए तीसरा बहुत आसान है। देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3 and PCl5। पहला, इट फॉर्म्स क्लोरोअल्कीन। पहली बात, ROH है PCl3 में, अगर PCl3 के साथ किया तो देखिए OH की जगह, और ये SN2 मैकेनिज्म है, दिस इज SN2। तो देखिए RCl बनेगा, चूंकि 3 Cl है तो आप क्या करें, H3PO3 फास्फोरस एसिड। आप यहाँ पर PBr3 भी ले सकते हैं, PBr3, ये भी SN2 होगा, तो यहाँ पर 3RBr। ये बहुत आसान रिएक्शन सब है अल्कोहल से हाइड्रोअल्कीन बनाने का मेथड। लेकिन याद रखिए, अगर अल्कोहल का रिएक्शन अगर PHC है तो सिर्फ PCl5 से, यहाँ जो है RCl
HCl एंड POCl। जो ग्रुप 15 पढ़े हैं, हमने बताया था PCl में तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, याद है आपको, हाँ या ना? तो सबसे कमजोर बॉन्ड ये होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इसलिए यही दोनों क्लोरीन गायब होते हैं। तो देखिए PCl3, उसमें O जोड़ दीजिए, POCl3। सबको समझ में आया, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। ये भी SN2 मैकेनिज्म है। SN2 का मतलब इनवर्स कन्फिगरेशन होगा, तो सुन ले सारे लोग। अब यहाँ देखें, पहले यहाँ ये वाला स्लाइड देखिए। तो अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने के अभी तक 2 मेथड पढ़ा आपने, थायोनिल क्लोराइड और PCl3 PCl5। मानस, विनशा, स्वस्ति, आसिया, सबको आ रहा समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ओके। Yes, sir. लिख लिया तो बताइएगा। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. इसमें एक नोट लिखे, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, और से सुनिए सर। जनरली क्या होता है, प्लीज लिखिएगा। जनरली PbR3 and Pi3 is produced in C2। ऑर्गेनिक में C2 का वर्ड बहुत आएगा। C2 का ऑर्गेनिक में मतलब होता है इन द रिएक्शन मिक्सचर। बहुत सारी चीज जैसे Pi3 हाईली अनस्टेबल होता है, डायरेक्टली इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो और जैसे बहुत सारी पॉइजनस गैस है, डायरेक्ट इस्तेमाल करना सही नहीं है, तो उसको रिएक्शन मिक्सचर्स के फॉर्म में लाया जाता है। C2 का मतलब होता है इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो सर कैसे रिएक्शन मिक्सचर में लाएंगे, और से सुनिए। वो है रिएक्शन मिक्सचर ऑफ रेड P प्लस हैलोजन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेड P प्लस हैलोजन होगा, तो आप इसमें PH3 कुछ भी बना सकते हैं, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। डायरेक्ट PbR3 या Pi3 लेना अनस्टेबल है, वो खुद अपने आप डिकम्पोज हो जाए, दूसरे के साथ क्या रिएक्शंस करेगा। इसलिए केमिस्ट्री कहता है कि अगर कहीं पर एग्जामिनर रेड P प्लस X2 लिख दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन PX3 दिया होगा, तो ये RX बनाया होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? और फिर वही H3PO3 बनेगा।
अरे बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. याद रखें, तो PbR3 जनरली या Pi3 जनरली डायरेक्ट ना लेके रेड पी और I2 ले लेगा, तो फिर Ri बन जाएगा। ये सब लिखना सर, दिस इज इम्पोर्टेंट। या तो डायरेक्ट PCl3 दे देगा या डायरेक्ट PbR3 दे देगा, या नहीं तो रिएक्शन मिक्सचर्स के फॉर्म में देगा, रेड पी एंड X2 के फॉर्म में। आनंद जोशी, आपके स्कूल में एग्जाम चल रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा। लिख लिया? Yes, sir. अब असल आइए चौथा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से बहुत सारे तरीके हैं, अभी लगातार अल्कोहल ही से है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। अब देखिए गौर से सुनिए अच्छे से। तो अल्कोहल से थाइनिल क्लोराइड PCl3 PCl5 वगैरह से आप करेंगे। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl2। कोई भी कहे अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने के मेथड, ये 3 मेथड अल्कोहल से बनाने के हैं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अब सुनिए, ROH है, लिखिएगा नहीं, आपके पास HX है, एकदम आसान रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN है, तो OH की जगह X लगा दीजिए। लेकिन इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। यहाँ देखिए कि ये कार्बन सेकंड पीरियड है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड है, और ये सेकंड पीरियड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? अरे बोलो सारे लोग। हाँ, तो CO बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रोडक्ट बनाना हो, OH की जगह X बना दीजिए, X लगा दीजिए। लेकिन यहाँ X डायरेक्टली OH को रिप्लेस नहीं कर सकता, मैंने इसलिए लिखता है CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? 2p सेकंड पीरियड। Therefore, this reaction is carried out either in the presence of heat। हीट का मकसद है CO बॉन्ड को वीक करना, OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाना। अभी ये बैड लिविंग ग्रुप है। प्रोडक्ट बनाना हो, OH की जगह X लगा दें। इट इज, तो इसलिए वो आसानी से X रिप्लेस नहीं कर पाएगा, सब्स्टिट्यूशन फिजिबल नहीं हो पाएगा। या पहला बात, या तो हीट लाइए या कोई रिएजेंट ऐसा लाइए जो CO बॉन्ड को वीक करे। इसलिए क्लोरो ब्रोमो आइडो, तीनों में रिएजेंट अलग अलग लेंगे। डायरेक्ट HCl और HBr अगर आप लेते हैं तो ले सकते हैं, रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। इसलिए या तो हीट लें या रिएजेंट के प्रेजेंस में। कौन सा रिएजेंट होगा वो अभी मैं बताऊंगा। पहले बताइए, क्या ये बात समझ में है कि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आसानी से X OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। इसलिए ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगा या कोई ऐसा रिएजेंट होगा जो CO बॉन्ड को वीक करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes.
देखिए देख लिया। Yes, sir, done. अब इसमें पहला पॉइंट डालिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखिए मेरे साथ साथ। क्लोरो अल्केन formed by reaction of alcohol the mixture of concentrated HCl anhydrous ZnCl. This is important. सी का मकसद है वीक करना। भी पूछे फंक्शन ऑफ ZnCl2 क्या है, तो इट इज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है। तो जब लुईस एसिड होता है तो भूखा इंसान होता है, इट अटैक्स ऑन ऑक्सीजन एटम and creates positive charge. पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट होगा तो due to CO bond becomes weak. पिछले सारे लोग आए ना, तो कोई भी पूछे ZnCl2 का मकसद क्या है, तो CO बॉन्ड को वीक करना। निकले सारे लोग। Yes, sir, done. तो देखिए ROH है, ZnCl2 है, लोन पेयर इसको देगा। तो देखिए मेरी बात और से सुनिए, ROH ZnCl2 पे माइनस O पे प्लस। देखिए O पे प्लस का मतलब बॉन्ड वीक हो गया, तो इसलिए देखिए यहाँ अब फिर से देखिए कार्बोकेटाइन बना।
इस पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सब आएगा अभी। कार्बोकेटाइन और क्या बन गया, ZnCl2OH। फिर वही HCl लाइए, तो यहाँ से क्लोराइड आयन मिलकर RCl बना देगा, H+ मिलकर H2O और ZnCl2 निकल जाएगा। मैकेनिज्म आएगा नहीं, बस माइंड में रखना, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, OH की जगह Cl लगा दें। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HX। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब भी रिएक्शंस की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो माइंड में मैकेनिज्म लाइए। यहाँ मैकेनिज्म में देखिए, कार्बोकेटाइन है, जिसका कार्बोकेटाइन जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? हाँ, और ये सेकंड चैप्टर में भी आएगा, मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent. Yeah. Yes, sir. मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा, पहले तो आप लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखे एक लाइन छोड़कर, ब्रोमो अल्केन इज प्रिपेयर्ड by the reaction of H2SO4 and KBr या NMR। क्लियर? देखिए, या तो है कि देखिए दो तरीका है, अगर HBr डायरेक्टली लेते हैं तो आप हीट दीजिए, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा, H अटैक करेगा, RBr बनेगा, H2O बन जाएगा। लेकिन फिर वही बात C2 का मतलब है कि अगर HBr डायरेक्टली आप इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है तो ROH, अगर हीट नहीं दे रहे हैं तो KBr ले आइए और H2SO4। देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ इस दोनों का मिक्सचर जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन HBr देगा। HBr यहाँ C2 में प्रोड्यूस हो रहा है, C2 ये भी यही देगा, RBr प्लस H2O प्लस KHSO4। यहाँ भी कार्बोकेटाइन ही बनेगा, चूंकि H+ जाएगा,
अटैक करेगा OH प्लस, फिर ये अटैक होगा तो R प्लस। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एचएस में चाहे क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आइडो हो, हर जगह कार्बोकेटायन बनेगा। या तो आप HBr लीजिए डायरेक्टली, तो हीट लीजिए, अगर HBr हीट नहीं लेते हैं तो KBr H2SO4 का मिक्सचर लीजिए। सुना सारे लोग? तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस आके फिर इसके CO बॉन्ड को वीक करेगा। बताइए आया सबको समझ में? लक्ष्य, मानस जोशी, अनुभव जोशी। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? लिख लिया? यस सर। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, आइडो अल्केन। तीनों में आप रिएजेंट अलग होगा। आइडो अल्केन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल यहाँ पर स्ट्रेस सपोर्ट ना लिखिए, फिर वही बात HI। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। ROH है, HI डायरेक्ट लेंगे तो डायरेक्टली, क्योंकि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो या तो हीट ले लीजिए और RI बना लीजिए, इसमें भी कार्बोकेटायन बनेगा। और H2 अगर C2 में लेना है, HI हीट नहीं आता है तो ROH लिखिए, KI है H3PO4 और I है KH2PO4 है प्लस वाटर।
लिया। बोलिए, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए एक लाइन छोड़कर रिमार्क्स लिखिए पहला। आपसे पूछा जाएगा कि सर कॉन्सेंट्रेट लिखिए मेरे से। कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेसोफोर इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन alcohol with KI। भाई आप ब्रोमो अल्केन जब बनाए तो स्ट्रेसोफोर लिया, लेकिन जब HI बनाना था तो स्ट्रेसोफोर क्यों नहीं लिया? तो आपको मालूम है, एक मिनट सुनिए इधर। आपको मालूम है स्ट्रेसोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KI के साथ रिएक्शंस करके, चलिए ये KHSO4 बनाया, सारे लोग स्क्रीन को देखिए, HI प्रोड्यूस्ड हुआ होगा। अब ये HI जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ग्रुप 17 में पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H2SO4 उसी में जो रहेगा HI को फर्दर I2 में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट करेगा I2, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए कहा गया यहाँ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही लिखा गया जब आप HBr बना रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, HI प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइडो अल्केन बना रहे हैं तो H3PO4 ले रहे हैं। H2SO4 not used during the reaction of alcohol with KI, so because H2SO4 concentrated H2SO4 is a stronger oxidizing agent, it oxidizes the HI to I2, जबकि मकसद है HI के साथ रिएक्शंस करना। लिख लिया। Done, sir. लिख लिया सारे लोग। अब आइए तीसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, आपसे कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HX। मैंने कहा था इस रिएक्शंस की जो रेट हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना जल्दी से, हाँ या ना। इसमें कार्बोकेटाइन बना था कि नहीं? हेलो, तो आपसे कहेगा Yes, sir. which alcohol is more reactive towards HX, जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन, जैसे आपको ये दे रहा है ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, methyl ब्यूटेन 2-ऑल का मतलब 4 कार्बन है, OH है। ब्यूटेन 2-ऑल का मतलब यहाँ पर OH है। 2-मिथाइल प्रोपीन 2-ऑल का मतलब ये है।
OH है यहाँ पर। बताइए टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, हाँ या ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछे जाए तो CBE विच अल्कोहल, तो C इज आंसर। तो किसी को कोई डाउट है? लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहा, लिख लिया? Yes, sir. तो CL आप लगा दो। किसी भी फॉर्म में दे आंसर वही आएगा, OH की जगह आप CL लगाएं। इसका प्रोडक्ट बनाइए। सर OH की जगह Cl लग जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन है इसलिए आपको सतर्क होकर आंसर देना है। सुनिए अच्छा से, इफ मेरे साथ साथ लिखिए, इफ एनी रिएक्शन, मेरे साथ साथ लिखिए, इफ एनी रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, then rearrangement, this is very important, then rearrangement may takes place। यहाँ कार्बोकेटाइन जहाँ भी बनता है वहाँ प्रोडक्ट बनाने में भी सतर्क रहना, देने को कुछ दे देगा कुछ। सर हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ रीअरेंजमेंट है, यहाँ देखिए आपके पास ये, पहले तो मैकेनिज्म जानिए, CH2OH है, तो बताइए यहाँ OH हटेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सारे लोग बताइए स्क्रीन को देखकर।
यस सर। देखिए मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक दफा नहीं 10 दफा आएगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां भी कार्बोकेटाइन बने वहां प्रोडक्ट बनाने में सतर्क। सर बाकी में क्यों नहीं, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा नहीं, यहाँ ये तो खुद टर्शरी अल्कोहल है तो टर्शरी कार्बोकेटाइन देगा। अब जैसे यहाँ प्राइमरी है चेक कर लेंगे, और हमेशा शिफ्टिंग 1 to हाइड्राइड। देखिए 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से क्या होगा कि यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए टर्शरी हुआ कि नहीं, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, इसीलिए Yes, इसका, sir. हाँ इसीलिए इसका प्रोडक्ट में धोखा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सीएल लगेगा। नॉट ओनली दिस चैप्टर, जब भी आप कार्बोकेटाइन से रिलेटेड वाले का प्रोडक्ट बनाए तो रफ में पहले कार्बोकेटाइन बनाए, चेक कर लें रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट हमेशा 1 to, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा हो तो उसको प्रीफर्ड करें, सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा हो तो उसको प्रीफर्ड करें। कार्बन जब 2 से ज्यादा हो तो आप जरूर रफ में चेक करें, वो प्रैक्टिस से आपको आएगा। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट को लगेगा कि OH की जगह Cl लगेगा, लेकिन दिस इज कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट, गलत आंसर आएगा। नॉट ओनली ये, अब कार्बोकेटाइन जहां भी बनेगा वहां ये बातें एसोसिएटेड होंगी। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां क्या चांसेस होते हैं, किसके चांसेस होते हैं? जहां Rearrangement. रीअरेंजमेंट, हाँ रीअरेंजमेंट शुड कीप इन माइंड। जब भी कार्बोकेटाइन होगा माइंड में कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट को माइंड में रखते हुए हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वरना जनरली स्टूडेंट गलत करते ही हैं। और एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर